वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज चल रही है हमारी, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पीछे कवर कर लिए हैं जिनकी आपको वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और मैं जीके मोर आपको 9, 10, 11, 12 सभी के बैचेस हमारे यहाँ पर स्टार्टेड है इस चैनल पर, गणिता चैनल पर। और आप वहां से फ्री में कोचिंग ले सकते हैं और उसके बाद फ्री में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। और लिंक पे या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लें, या आपको गणिता जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन है। हमको पता है जो एबीसीडी होती है उसमें 500 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस वर्णमाला में से 2 स्वर लेने हैं और 2 ही आपको व्यंजन लेने हैं। तो उनमें से आप कितने शब्दों की रचना कर सकते हैं? तो द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद द 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट? कहने वाला ये है कि इसमें से आप जब 2 कॉन्सोनेंट और 2 स्वर से बनाकर एक शब्द बनाएंगे दोनों को लेकर के, तो आप कितने शब्द बना सकते हैं वो आपको इसमें क्वेश्चन में जवाब देना है। तो सबसे पहले मानता हूं मैं, दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर हो जाएंगे आपके 5 और आपको कितने स्वर लेने हैं? 2 स्वर लेने हैं। तो जिनमें से 2 स्वरों का संचय, ऐसे लिख लेते हैं, स्वरों का संचय बराबर हो जाएगा 5C2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको अंग्रेजी वर्णमाला में, जो अल्फाबेट्स में वर्णमाला में जो आपके व्यंजन है, व्यंजन हो जाएंगे 21 और लेने कितने आपको? इसमें भी 2 ही लेने हैं। तो जिनमें से 2 व्यंजन का संचय बराबर हो जाएगा 21C2 के बराबर। फॉर्मूला एक बार रिपीट करा देता हूं। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल, n माइनस के r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। देखिए केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं बनेगा। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास 5 वोवल थे, ए ई आई ओ और यू, और उसके अलावा जो बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ एच, जो भी है इसी तरीके जेड तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपने 2 ले लिए और 2 ही आपको इसमें से ले लिए। तो टोटल मान लीजिए आपने ए और ई ले लिया और इसमें से बी और आपने सी ले लिया। तो ये तो आपके केवल सिंपल हो ही गए, लेकिन आप ये देखिए ये भी तो आपस में बदल लेंगे, मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ई ए सी बी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके ये भी चेंज होंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज और करनी है, 2 स्वरों, तो यहां पर लिख दीजिए आप 2 स्वरों और 2 व्यंजनों का क्रमचय। इसमें क्रमचय लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4 फैक्टोरियल। कैसे? जैसे आपके पास ये 4 अल्फाबेट हो गए, ए ई वी और सी के बराबर। तो आपके पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है भरने के लिए? पहले वाले में कोई सा फिल कर सकते हैं, तो यहाँ 4 भर सकते हैं। उसके बाद जो 3 बचेंगे इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 1 ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर जो कुल बनेंगे, जो कुल शब्द बनेंगे आपके, वो बन जाएंगे 5C2 मल्टीप्लाई बाई 21C2 और मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। इन सभी के मल्टीप्लाई कर लिए तब जाकर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 21 फैक्टोरियल, 21 माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल के बराबर।
सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 21 फैक्टोरियल, यहाँ पर 19 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और ये आपका मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल के बराबर। और यहाँ पर सॉल्व कीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 5 गुणा 4 गुणा, एक काम करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं पूरे पोर्शन को, ठीक है, स्पेस ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। तो ये सब हटा दिया, अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप इस तरह क्वेश्चन किया करें तो इनको थोड़ा रफली जो दिमाग में एक तरीके से सॉल्व कर लिया करें इनको, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इस फॉर्म में सॉल्व होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 21, 20 और 19 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका 19 फैक्टोरियल, यहाँ पर कर दीजिए 2 into 1 और इसको कर दीजिए 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, और 2 दूनी 4 काट लेते हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 5 चौक 20, 20 तो ये हो गए आपके दोनों की मल्टीप्लाई गई, इनकी मल्टीप्लाई करी तो 21 दूनी 42, तो 420 यहाँ से हो जाएंगे और 3 दूनी 6 आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो सबकी गुणा कर दीजिए, 420 की गुणा सबसे पहले 20 में करी मैंने, तो यहाँ हो जाएंगे 0 0 0 0 4 और 8, तो ये हो जाएंगे आपके 8400 के बराबर। इसकी गुणा कर दी मैंने 6 में, तो 8400 की मल्टीप्लाई 6 में 0 0 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगे 2, 8 छिंग 48 और 2 50, तो आपके जो कुल शब्द बनेंगे वो बनेंगे 50,400। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, कोई इतना टफ नहीं था, सिंपल आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है और तब आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके पूछ सकते हैं। देखिए किसी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र में टोटल 12 प्रश्न है, ठीक है, जो क्रम से 5 प्रश्न और 7 प्रश्नों के 2 खंडों में विभाजित है, खंड 1 और खंड 2 में। तो मैंने एक तरीके से मैं रफली बना देता हूं आपको मान लिया पार्ट 1 और पार्ट 2, एक में आपके 5 क्वेश्चन है और एक में आपके 7 क्वेश्चन है, ठीक है जी। और एक विद्यार्थी को न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना जरूरी है, प्रत्येक खंड में से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं और 8 प्रश्न टोटल हल करने हैं। टोटल जो प्रश्न करने हैं इन दोनों को जोड़कर टोटल आपको 8 सॉल्व करने हैं। तो एक विद्यार्थी कितने प्रकार से शब्दों का चयन मतलब प्रश्नों का चयन कर सकता है। इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of the 12 questions divided into the 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? तो कितने तरीके से एक जो स्टूडेंट है उन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं कि मान लीजिए उसने फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आपको सेकंड में से उसको कितने करने पड़ेंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल जो मुझको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको पेपर के लिए एग्जामिनेशन में, तो आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करने 5, तो तब मिला के आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर वो पार्ट 1 में से 4 सॉल्व करता है, पार्ट 1 में से, और तो उसको पार्ट सेकंड में कितने करने पड़ेंगे 4 क्वेश्चन, तब जाके उसके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट में अगर वो पार्ट 1 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो उसको लास्ट वाले में कितने करने पड़ेंगे 3 क्वेश्चन। लेकिन इसके अलावा ये पार्ट 1 में 6 से ज्यादा कर नहीं सकता, तो टोटल कंडीशन केवल इतनी होंगी, केवल ये कंडीशन हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं, ये फिगर मैंने बना दिया कि कुल चयन के प्रकार हो जाएंगे खंड 1 में से 3 और खंड सेकंड में से 5, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो जाएगी खंड 1 में से 4 और खंड
2 में से भी 4। तीसरी कंडीशन हो जाएगी पार्ट 1 में से 5 और खंड सेकंड में से 3। तो कुल प्रश्न चुनने के प्रकार बराबर हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? देखिए हमको क्या करने हैं, सबसे पहले यहां पर एक चीज और लिख दीजिए, खंड 1 में प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्नों की संख्या है वो है आपकी 5 और खंड 2 में जो प्रश्नों की संख्या वो आपकी है 7 के बराबर। तो यहां पर हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से वो 3 करेगा और यहां फिर 7 में से 5 करेगा, तो टोटल 8 हो गए। प्लस में 5 में से वो 4 करेगा या फिर 7 में से वो 4 करेगा। तीसरी कंडीशन हो जाएगी वो 5 में से 5 कर लेगा इसके, और इसमें से 7 में से इसको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबको सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस के 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, प्लस में 5 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस के 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यहां पर 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस के 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, प्लस में 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस के 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस के 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां क्या बचेंगे आपके पास, 5 बटे में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 बटे में 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखिए इसके लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें चेंज नहीं करता हूँ, सिंपल आपको सॉल्व करना बता देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़े। यहां से 1 फैक्टोरियल, यहां से 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, यहां हो जाएंगे आपके 5 फैक्टोरियल, यहां से 0 फैक्टोरियल और यहां से 5 फैक्टोरियल, और यहां हो जाएंगे आपके 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के बराबर। सॉल्व कीजिए। अब इसको नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। एक बार फिर नोट कर लेता हूं इसको। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, गुणा में 7 फैक्टोरियल था तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, प्लस में नेक्स्ट में था आपका 5 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, और इसमें था आपका 7 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, प्लस में 5 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 0 फैक्टोरियल था, यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल था, और नेक्स्ट में था आपका 7 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक तो इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर 2 गुणा 1 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने किया 7, 6 और 5 फैक्टोरियल और 2 गुणा 1 और यहाँ पर भी आपका 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व किया मैंने 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 और गुणा में 4 फैक्टोरियल। इसको किया 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल, इसको 3 गुणा 2 गुणा 1 और गुणा में 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, इसमें 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 गुणा 2 गुणा 1, जो हमारे पास नियरेस्ट से बिग होता है, जो बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके बराबर हम इसको फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल का मान ऑलवेज 1 होता है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 से 5, 4 से 4, यहाँ भी 4 से 4, यहाँ 5 से 5 और यहाँ पर भी 4 से 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये आपके हो जाएंगे 2 दूनी 4 के बराबर। जो आपका बचे हैं हुए उन्हें निकाल लीजिए। 5, 7 और 6 तो आपके यहाँ से बच गए, यहाँ से बच गए 5, 7 और 5 ऊपर से बच गए, और यहाँ से आपके बचे, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई तो इसको तो लगाने की जरूरत नहीं है,
यहाँ से हो जाएंगे 7 गुणा 5 के बराबर। देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 6 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, यहाँ से 5 बच गया, और यहाँ से आपका बच गया 7 और 5 के बराबर। सबकी गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, 210 तो ये आ जाएंगे, 50 25 और 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 पंजे 35 की 5 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 आपके ये हो जाएंगे 175 और 7 पंजे 35 के बराबर। सबको जोड़ लीजिए, 175 35 और 210, तो 10 की 0 हासिल लगे 1, 7 और 1 8 और 3 11 और 12 की 2 हासिल लगा 1 और 2 और 2 4। तो आपको जो टोटल जो क्वेश्चन चुनने के तरीके हैं उसके पास हो जाएंगे, कुल प्रश्न चुनने के प्रकार बराबर 420। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, बामन ताश की गड्डी है, ताश तो आपने देखी होंगी, जिसमें 5 पत्तों का संचय निर्धारित किया गया है। आपको 52 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, और यदि 5 पत्तों के चयन में संचय में एक आपको बादशाह लेना ही लेना है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 15 कार्ड्स। तो इफ ईच सिलेक्शन ऑफ द 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो देखिए, टोटल जो आपके किंग होते हैं, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उसमें टोटल जो किंग होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि कुल पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बराबर हो जाएगी 52, और जिसमें बादशाह मतलब किंग कार्ड जो होंगे, पत्तों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। अब 4 बादशाह वाले पत्ते निकालने पर बचे पत्ते कितने हो जाएंगे आपके पास, 52 माइनस के 4 बराबर 48 के बराबर। टोटल आपके पास 52 पत्ते थे। देखिए, टोटल आपके पास थे 52 पत्ते, इसमें से 4 बादशाह वाले ने अलग निकाल लिए और 48 मेरे पास अलग हो गए। अब देखिए, एक बादशाह होना चाहिए, तो मैं क्या चुनता हूं कि बादशाह होने की जो क्या होगी संभावना, क्या होगी, एक बादशाह का होना चाहिए, और इसमें से ये आपका 4 पत्ते ऐसे होने चाहिए। टोटल आपको कितने पत्ते सेलेक्ट करने, 5। तो अब यहां लिख दीजिए, कुल चुनने के प्रकार या पत्तों को चुनने के प्रकार बराबर 4 बादशाह में से 1 बादशाह चुनने का प्रकार और 48 पत्तों में से 4 पत्तों को चुनने का प्रकार। तो यहां हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, 48 माइनस के 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। यहां हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 48 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। और सॉरी, इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता हूं मैं, इसकी तो जरूरत है ही नहीं अब आपको, ये तो मैंने समझा ही दिया आपको। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये वाला जो हो जाएगा अब आपके पास, ये फिगर मैंने आपको बना दिया था इसलिए इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 1 का 1 ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 48, 47, 46, 45 और 44 अपॉन में 44 और
4 3 2 1 के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया, इससे इसको कैंसिल किया। अब ये कितने हैं देखिए, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो जो बचते हैं उनको लिख लीजिए 4 2 47 और 46 और 45। अब मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 4 दूनी 8 इनकी कर देते हैं। सबसे पहले 90 हो जाएंगे और 90 की गुणा जब मैंने 4 में करी तो 360 हो जाएंगे। 9 चौक 36, 360 गुणा 47 और 46 में, तो 47 मल्टीप्लाई बाई 46, तो 7 6 42 की 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है, देखिए 7 6 42 की 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28 के बराबर। 7 चौक 28 की 8 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 17 18। तो यहाँ से 2 16 1 11 और 1 यहाँ से हो जाएंगे आपके 2 के बराबर। तो ये हो जाएंगे 360 गुणा 2 1 6 2। अब 2 1 6 2 की गुणा आपको करनी है 360 में। तो 0 0 0 0, तो ये आ गया 4 टाइम। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 6 36 और 37 की 7 हासिल लगे 3 आपके पास। 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12 के बराबर। क्रॉस क्रॉस 3 दूनी 6, 6 3 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6 के बराबर। तो यहाँ आपके पास हो जाए 0 2 3 1 10 और 8 और यहाँ 1 आपके पास हो जाएगा 7 और यहाँ भी 7। ये हो जाएगा 7 7 8 3 2 0 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में से इस प्रकार बिठाया जाता है कि महिलाओं को समस्थान पर आ बैठनी चाहिए और इस प्रकार कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू द सीट 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स इन ए रोज so that the women occupy the even place and how many such arguments are possible। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी लॉजिकल बात बता देता हूं। हमारे पास जो पुरुष हैं, मेल कितने हैं आपके पास 5 और फीमेल कितने हैं आपके पास 4। तो एक सबसे पहले मैं मेल को बताता हूं, मतलब मेल को बैठाते हैं। तो M1 M2 M3 M4 और M5, इस तरीके से मैंने मेल जो कैंडिडेट है सबको मैंने बिठा लिया। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को। तो आपको फीमेल कैंडिडेट को यहां फिट करना है, मतलब यहां बैठाना F2 F3 और F4। तो देखना ये जो प्लेसेस है ये इवन है, सॉरी ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड है आपका और ये आपका इवन है, और ये आपका ओड है और ये आपका इवन है। तो कहने मतलब है जो हमारी फीमेल सिटिंग है वो सभी किस पर है, इवन प्लेसेस पर। टोटल कितने तरीके से बैठ सकती है वो 4 तरीके से। और फीमेल कितने तरीके से ऑप्शन है बैठने के लिए, 5 ऑप्शन है उसके पास। तो अब यहां लिखेंगे पुरुषों का पंक्ति में बैठने का क्रमचय बराबर 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल कोई सा भी किधर, जरूर नहीं है M1 M2 यहां बैठा है, हम ऐसे ही बैठा सकते हैं, यहाँ M2 बिठा लिए, यहाँ M1 बैठा लिए, तो इस तरह के चेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 कंडीशन है। और यहाँ पर महिलाओं का पंक्ति में बैठने का जो क्रमचय हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बराबर। और कुल जो संचय हो जाएगा आपका बैठने का वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। तो 5 और 20, 20 या 7, 7 दूनी 120, तो यही हो जाते हैं। ठीक है, और 4 या 12, 12 दूनी 24 आपके यहां से हो गए। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 8 4 0
4 और 2 के बराबर, 0, 8, 8 और 2। तो आपके जो कुल चयन के जो प्रकार हो जाएंगे 28, 80, 2880 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको गिवन है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 10 का चयन ब्राह्मण दल के लिए किया जाता है और 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा, और ब्राह्मण का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर द एक्सकर्जन पार्टी, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड that either all of them will join or none of them will join। उनको ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इन हाउ मेनी वेज कैन बी एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन। तो देखिए, आपको मैं सिंपल बता देता हूं। देखिए, आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो कभी तो कह देते हैं हम चलेंगे, कभी कह देते हैं हम इसमें नहीं चलेंगे। तो अगर मान लीजिए वो चलते हैं, ठीक है, अगर वो चलते हैं तो हमको क्या होंगे, 3 तो स्टूडेंट वो हो गए, और फिर हमारे जो 22 स्टूडेंट बचे, 7 स्टूडेंट हमने उसमें से चुन लिए। क्यों? क्योंकि हमको जो टोटल स्टूडेंट चुनने वो कितने चुनने हैं, 10 स्टूडेंट। जो ग्रुप बनाना है 10 का बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कहते हैं जी हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा पाएंगे, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो तब भी हमारे पास 22 स्टूडेंट बचते हैं, और उनमें से फिर हमको किसे चूज करने, हमको फिर 10 के 10 22 में से ही चूज करने हैं। तो इसी तरीके से इसमें हम करते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गए 25 के बराबर। अब 10 का चयन करना है, तो कुल चयन करना है 10 विद्यार्थियों का। तो 10 विद्यार्थियों को हमें इसमें चयन करना है, ठीक है। तो अब कंडीशन 2 हो सकती है, यदि तीनों मतलब 3 विद्यार्थी दल का हिस्सा होते हैं। अगर वो दल का हिस्सा होते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 22 में से केवल आपको 7 कैंडिडेट और सेलेक्ट करने हैं। और यदि सेकंड कंडीशन में, यदि वह दल का हिस्सा नहीं होते हैं, तब आपको 22 में से 7 को, सॉरी 22 में से 7 नहीं, इस बार हमें कितने सेलेक्ट करने, पूरे के पूरे 10 को हमें चूज करना है। क्या हमको जो 10 स्टूडेंट ले जाने वो इन 22 में से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ग्रुप कितने बनाना है, 10 का ही बनाना है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर ये लिख दो, 3 विद्यार्थियों के चुनने की प्रक्रिया या चुनने के प्रकार, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आप इन दोनों को ऐड मत कर देना, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करते आए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हम इस तरीके से करते थे। अगर मान लीजिए हम इस तरीके चूज करते थे कि उनमें से हमने चुन लिए 3 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता था कि जैसे मान लो 25 विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करते थे, 5 ऐसे और 20 ऐसे, तो इनमें से 2 चुनने हैं तो 5C2 कर लेते, इनमें से आपको 4 चुनने तो 20C2 कर लेते। तो ये दोनों जुड़कर 25 हुआ करते थे, तभी हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, तो हम केवल जो करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो कुल चुनने के प्रकार हो जाएंगे 22C7 प्लस में 22C10, और क्योंकि टोटल स्टूडेंट 25 थे और यहाँ पर हमें 25 के यूज नहीं करने, तो इसलिए हम यहाँ पे एडिशन ही करेंगे इनका। 22
फैक्टोरियल 22 और -7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल प्लस में 22 फैक्टोरियल 22 माइनस के 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए 22 फैक्टोरियल और यहाँ पे बचेंगे आपके 15 फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल प्लस में 22 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपके बचेंगे 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ हो जाएंगे 22 की मल्टीप्लाई इसकी बड़ी हो जाएगी 22 और 15 और 7 फैक्टोरियल प्लस में 22 और 12 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन कीजिए 22, 21, 20, 90, 80, 70, 60 और 15, 15 यहाँ पर 15 फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 के बराबर। और यहाँ पर हो जाएगा सेकंड वाले में तो 22 फैक्टोरियल था 22 और 21, 20, 90, 80, 70, 16, 15, 14, 13 और 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। देखिए 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल और 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ काटते हैं 7 तिया 21 तो ये कट गए, ठीक है, और 5 चौक 20 आपके ये कट गए और यहाँ से आपके कट जाएंगे 6 से काटिए 6 तिया 18 ये कट गए और 2 से इसे काट लीजिए 11 बार। तो यहाँ से क्या बचेंगे आपके 11, 19, 3, 17 और 16। 15 फैक्टोरियल पहले काट लिए। अब सेम यहाँ काटते हैं, देखिए 10 दूनी 20 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 7 तिया 21 ये कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे बचेंगे आपके 9 बच गए तो 9 से काट लीजिए 9 दूनी 18 और 8 से काट लीजिए 8 दूनी 16 और 6 से काट लीजिए 6 से कौन सा कट जाएगा, यहाँ पर 6 से कट सकता है नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं 5 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखिए 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 और 2 से 2 को काट लिया। अब 4 से काट लीजिए, 4 से तो कोई ना कोई कट ही जाएगा। 4 से काटा मैंने, एक काम कीजिए 4 से एक तो 7 बार इसको काट लीजिए और 4 से एक बार इसको काट लीजिए 11 बार, मतलब 2 से 7 बार 2 7 14 और 2 से ये 11 बार। तो क्या बचा मेरे पास 11 यहाँ से बच गया, 19 यहाँ से बच गया, 2 यहाँ से बच गया, 17 यहाँ से बच गया और 13 यहाँ से बच गया। केवल मेरे पास यही डिजिट बची है और एक बार काट पीट देख ले, मतलब जिस तरीके मैंने काटा है थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अब करते हैं गुणा इनकी। सबसे पहले तो 11 तिया 33 तो ये हो जाएंगे और 33 की गुणा मैंने करी 19 में तो यहाँ हो जाएंगे 9 तिया 27 की 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 29, ठीक है। 9 तिया 27 और 2 29 और 33 की 33 तो यहाँ जाएंगे 7, 12 की 2 हासिल लगे 1, 6, 627 तो ये हो जाएंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई। 17 की 16 में कर दी, या तो इनकी सिंपल कर लीजिए, पहले इसकी गुणा 17 में कर लीजिए। 7 7 49 की 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18 की 8 हासिल लगे 1, 7 6 42 और 43 और यहाँ क्रॉस किया 7 2 और 6 9 यहाँ से 14 और 1 15 5 हासिल लगे 1 6 यहाँ से और यहाँ हो जाएंगे 10 के बराबर। अब इसकी गुणा करनी है आपको 16 में, तो 16 में और मल्टीप्लाई करिए 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 की 4 हासिल लगे 5 और 6 पंजे 30 और 5 35 की 5 हासिल लगे 3
6 3 36 और 3 39 की 9, हासिल लगे 3 3 की 3 और 6 की 6। और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 1 0 6, सॉरी क्रॉस लगा के लिखते हैं, 9 5 6 0 और 1 के बराबर। और यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 4 तो यहाँ से ऐड करता है और ऐड करते हैं 4, 14 यहाँ से, 4 यहाँ से, बटे में 1, 15 का 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, और ये आपका 5 था, ये आपका 6 था। ठीक है, तो 6 और 3 9, 10 की 0, हासिल लगा 1, और 6 और 1 7, और यहाँ पर 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 170544, 170544 के बराबर। ठीक है, तो 2 4 6 की आनी चाहिए थी हमारे पास, 2 4 6 की डिजिट। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं इस पोर्शन को। देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि इसका कोई और तरीका नहीं है मल्टीप्लाई के अलावा। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से आप इसको तोड़ते हैं तब भी आपको वही चीज मिलेगी, तो इसलिए यहाँ तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और या फिर इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको सभी सवाल मैंने एक ही रूल से कराए, तो एक ही रूल से करते हैं। देखिए 11 दूनी 22, और 22 की गुणा सबसे पहले 19 में कीजिए। 22 की गुणा 19 में करी तो 9 दूनी 18, हासिल लगेगा 9 दूनी 18 और 1 19, और 22 यहाँ से, तो 8 11 की 1, हासिल लगेगा 1 और 4 यहाँ से। इसकी गुणा करी मैंने 17 में, तो 8 7 56 की 6, हासिल लगे 5, 7 7 और 5 12 की 2, हासिल लगे 1, 7 दूनी 14, सॉरी 7 चौक 28 और 1 29। यहाँ हो जाएंगे 8 1 4, तो 6 10 11 की 1, हासिल लगा 1, और ये आपके हो जाएंगे 7 के बराबर। और इसकी गुणा आपको करनी है 13 में, तो 6 से 18, 3 एकम 3 और 7 से 21, क्रॉस 6 0 1 और 7, तो 8 7 3 2 और 9 के बराबर। तो ये हो जाएंगे 9 2 3 7 0 के बराबर। दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 2 3 7 0 की गुणा 1 7 0 5 4 4 में, तो 4 7 और 4 11 की 1, हासिल लगेगा 1, 8 और 1 9 और 2, और 8 और 7 9 और 7 16 की 6, हासिल लगेगा 1 और 2। तो ये आपके पास होगा 26 29 और 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए 11 में आपको क्या दे रखा है, एसोसिएशन, शब्द के अक्षर के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि एस को एक साथ लिखना है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिएशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। तो नाउ हम कह सकते हैं, सबसे पहले ए डबल एस ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन में कुल जो आपके अक्षर हैं, अक्षरों की संख्या कितनी है गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर 13 है, जिसमें ए कितने, 1 2 3, ए की जो संख्या है वो आपकी है 3, और एस की जो संख्या है वो है आपकी 4, और आपके पास किसकी संख्या सर, और आपको बची है एन की संख्या 2, एन की संख्या है इसमें 2, और आई की भी संख्या है आपके पास, संख्या है 2 के बराबर। अब देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, टोटल इसमें 13 वर्ड थे, तो एस कितने 4, और मैंने चारों एसओ को मिलाकर एक वर्ड बना लिया, तो टोटल 13 थे। ठीक, और 4 एस को मिलाकर एक बना लिया, तो यहां पर कितने शब्द कम हो गए, 3 एस हमारे पास कम हो गए, क्योंकि 3 को कम करके हमने एक शब्द बना लिया। तो हमारे पास कितने शब्द बन गए आपके पास 10। तो यहां लिखिए एस 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 को
एक साथ लेने पर अक्षरों की संख्या हो जाएगी आपके पास 13 माइनस के 3 बराबर में 10। दोबारा बता देता हूं आपको, 4 एस से आपके पास चारों को मिलाकर एक शब्द बना लिया, तो ये 3 एस खत्म हो गया, मतलब एक शब्द हो गया। ये 4 वर्ड को मिलकर एक शब्द हो गया, तो 3 मेरे पास हट गए, तो यहाँ बचेंगे आपके 10 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ लिख देते हैं कुल संचय बराबर 10 फैक्टोरियल। तो एस वाले तो शब्द मैंने हटा ही दिए क्योंकि एस की तो जरूरत है ही नहीं, और 3 ए के रिपीटेशन है, आई के भी 2 हैं और एन के भी 2 हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 सॉरी 3 के बराबर ही सॉल्व करना है क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ के पास 3 फैक्टोरियल के हमको उसको ओपन करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल का। इसको सॉल्व किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 के बराबर। 3 से 3 कैंसिल और 2 दूनी 4 कैंसिल। आपके पास बचेंगे, पीछे लिख लेते हैं, 10 9 8 7 6 और 5 केवल यही आपके पास वर्ड बचेंगे और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, तो 210 तो ये हो गए, ठीक है। और आपके पास हो जाएगा 210 की गुणा जब 8 में करी मैंने, तो 0 8 और 16, और जब इसकी गुणा मैंने 9 में करी तो ये हो जाएंगे 0 9 8 72 की 2 हासिल लगे 7 9 6 54, और आपके 54 और 7 हो जाएंगे आपके 61, ठीक है। और हासिल लगे 6 और 9 का 9 और 6 15। तो आपकी जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 1 51 20 और 1 0 हो जाएगी ये 10 वाली। तो 1,51,200 आपका इसमें सुनने के प्रकार हो जाएंगे। और ये आपका यहीं खत्म हो जाती है एक्सरसाइज। कल मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, और इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या टेलीग्राम से लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।